एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर जो पहली टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चंस। इसके अंदर जो उसको समझने का सबसे आसान तरीका है वो ये है कि हम इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करें। पूरा क्वेश्चन है उसको एज ए एग्जाम्पल सॉल्व करें, तो इससे ये है कि समझना इन सवालों को काफ़ी आसान हो जाता है। एग्जाम्पल 1 की अगर हम तरफ आए तो जो क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसका बेसिक जो पूरा पैटर्न है वो ये है कि उसके अंदर एक छोटा सा पैसेज दिया होता है, उसके अंदर कुछ कंडीशंस दी होती हैं, उन कंडीशंस के लिहाज से फिर आगे वो 5 या 10 एग्जामिनर जो है ना एमसीक्यूज पूछता है जो कि उसी पैसेज से रिलेट करती है। जिस तरह इसके अंदर ये जो है कुछ एमसीक्यूज है जो, और ये जो है ना ये पूरा एक पैसेज है। इस पैसेज के अंदर कुछ कंडीशंस दी हुई है और कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इस इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर जो है ना इसी पूरे पैसेज से ये कुछ एमसीक्यूज है जो एग्जामिनर ने पूछे होंगे इम्तिहान के दिन। अब अगर हम इस पैसेज की तरफ आए और इसको एक देखना शुरू करें कि इसके अंदर क्या चीज़ वो पूछ रहा है, तो पहले रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देयर आर 6 सिटीज A B C D E and F। इसने इसके अंदर ये बता दिया है कि जो है 6 सिटीज है, ये इन्फॉर्मेशन उसने दे दी। फिर कह रहा है कि वो उसने उसके बाद कंडीशन दे रहा है। ए इज नॉट अ हिल स्टेशन, उसने ये कंडीशन दे दी जो ए सिटी है वो हिल स्टेशन नहीं है। बी एंड ई आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेसेस, बी और ई जो है वो हिस्टोरिकल प्लेसेस नहीं है। डी इज नॉट एन इंडस्ट्रियल सिटी, फिर उसने कह दिया डी इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है। फिर 5वें में कह रहा है ए एंड डी आर नॉट हिस्टोरिकल सिटीज, ए एंड डी आर नॉट हिस्टोरिकल सिटीज, उसने फिर ये कह दिया। इस तरह पहले बी और ई का बताया कि हिस्टोरिकल प्लेसेस नहीं है, फिर उसने दोबारा कह दिया कि ये ए एंड डी भी हिस्टोरिकल सिटीज नहीं है। आखिर में कह रहे हैं ए एंड बी आर नॉट अलाइक। अब ये इसने पूरी कंडीशन दे दी, पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। अब इस इंफॉर्मेशन की बेस पे ये आगे हमसे सवाल पूछेगा। अगर हम इसका पहला सवाल देखें, विच 2 सिटीज आर इंडस्ट्रियल सेंटर्स, ए बी है या ई एंड एफ है, सी एंड डी है, बी एंड एफ है। फिर क्वेश्चन 2 में वो पूछ रहा है विच 2 सिटीज आर हिस्टोरिकल सेंटर्स। 3 में कह रहे हैं विच 2 सिटीज आर हिल स्टेशन। 4 में विच सिटी इज अ हिल स्टेशन एंड एन इंडस्ट्रियल सेंटर बट नॉट हिस्टोरिकल प्लेस, विच 2 cities are neither historical places nor industrial cities। अब ये जो इसने इन्फॉर्मेशन दी है इसने सिंपल नहीं दी, इसने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके दी है। अब अगर एक स्टूडेंट इस पर अगर दिमाग लगाए तो बड़ी मुश्किल से 1-2 ही कर पाएगा और फिर जाके कंफ्यूज हो जाएगा। एग्जाम के अंदर तो ये 10 से 15 सवाल होते हैं, ये पैसेज होते हैं, तो उसके बाद 5-5 इस तरह के सवाल होते हैं। तो इसको आसान तरीके से हल करने का जो प्रोसेस है वो ये है कि हम लोग ये इस तमाम इंफॉर्मेशन को और कंडीशन को एक टेबुलर फॉर्म में लिखें और उसको ऐसे ऑर्गेनाइज करें कि फिर हमारे मिनटों के अंदर आगे सारे एक पैसेज के जो सवाल हैं वो हल हो जाए। तो इसको करने का तरीका इसका हम टेबल बनाते हैं। उससे पहले हमने देखना है उसने क्या किया, देयर आर 6 सिटीज A B C, ये C 2 दफ़ा लिखा गया, ये एक ही दफ़ा है। A B C D E F 6 सिटीज है, ये इन्फॉर्मेशन होगी। फिर उसने जो इन सिटीज की कैटेगरीज बताई है वो सबसे पहली है हिल स्टेशन, दूसरी हिस्टोरिकल प्लेसेस, तीसरी इंडस्ट्रियल सिटी। 3 इसने ये बता दिए। अब इसको अगर हम टेबल की फॉर्म में लिखें, अब ये एक टेबल है, इसके अंदर हम इसको लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी तमाम जो सिटीज़ के नेम है वो लिखते हैं। ए एक सिटी है, वो हमने लिख लिया। बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। ये हमारे पास 6 सिटीज़ के नाम हो गए। फिर जो टाइप्स है वो है सबसे पहले हिल स्टेशन है, हिस्टोरिकल प्लेस है, इंडस्ट्रियल सिटी। अब ये 3 हम इधर लिख लेते हैं। पहला है हमारे पास हिल स्टेशन, दूसरा है हमारे पास हिस्टोरिकल प्लेस, ये हो गया। और आखिरी है हमारे पास इसके अंदर इंडस्ट्रियल। ये हमारे पास 3 हो गए। अब इसको अगर हम बारी बारी करके लिखें, ये इंडस्ट्रियल आ गया, इंडस्ट्रियल, हिल स्टेशन,
और हिस्टोरिकल। ये हमारे पास 3 टाइप्स होगी और ये होगी, ये हमारे पास टेबल बन गया। अब अगला जो इसका वो है प्रोसेस, वो ये है कि हम देखें उसने क्या सवाल के अंदर कहा हुआ है, फिर इस टेबल के अंदर हम इस तरह से फिलअप करें कंडीशन। पहला वो कंडीशन में कह रहे दे ये तो हो गया। फिर दूसरी कंडीशन कह रहे ए इज नॉट अ हिल स्टेशन, हिल स्टेशन ये तो ए नहीं है, इधर हम आके मार्क कर देंगे ए हिल स्टेशन नहीं है। फिर जो है दूसरे में कह रहे बी एंड ई आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेसेस, बी भी हिस्टोरिकल नहीं है और ई भी हिस्टोरिकल नहीं है, ये बात क्लियर हो गई। फिर कह रहे डी इज नॉट एन इंडस्ट्रियल सिटी, डी में देखिए इंडस्ट्रियल, तो ये इंडस्ट्रियल नहीं है, इधर हमने क्रॉस लगा दिया। फिर हम देखें ए एंड डी आर नॉट हिस्टोरिकल सिटीज, ए एंड डी, ए जो है ये रहा क्रॉस और डी क्रॉस, ये हो गया। और फिर वो कह रहे हैं ए एंड बी आर नॉट अलाइक, ए एंड, इधर तो ये कंडीशन नहीं है होगी क्योंकि उसने पहले ही ऊपर बता दिया कि ए एंड डी आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेसेस, तो इसके अंदर और बी एंड ई आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेसेस उसने कंडीशन दी है। लेकिन अब नीचे जो है जिस तरह हिल स्टेशन पे अगर क्रॉस लगा हुआ है तो ये बी पे अपोजिट होगा, ए इज एंड बी आर नॉट अलाइक है, क्योंकि जिन बॉक्स जो बॉक्सेस अब रह गए उन सब पे टिक लगेगा। जिस तरह आप अगर ए हिल स्टेशन नहीं है तो बी हिल स्टेशन होगा। अगर हम लोग इसके अंदर ए को कहते हैं कि ये इंडस्ट्रियल सिटी है तो हम बी को कहेंगे कि ये इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है, या वॉइस वर्सा हो जाएगा। अगर हम बी को कहें कि हिल स्टेशन है तो फिर ए हिल स्टेशन नहीं, अगर बी को हम कहें कि इंडस्ट्रियल सिटी है तो जो ए है वो फिर उल्टा हो जाएगा, वो इंडस्ट्रियल सिटी नहीं होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। अब बाकी देखें जो हमारे बॉक्सेस है उस सब के अंदर हम टिक लगाएंगे। ये अभी हमारे पास पूरी कंडीशन फुलफिल हो गई, पूरी जो हमने कंडीशन को फॉलो करते हुए ये टेबल बना लिया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, पहले अगर विच टू सिटीज आर इंडस्ट्रियल सेंटर्स, विच टू सिटीज आर इंडस्ट्रियल सेंटर, इसके अंदर वो पूछ रहा है। अब इसके अंदर अगर हम देखें ए एंड बी पहली ऑप्शन दे रहा है, इंडस्ट्रियल में देखें नहीं क्योंकि ए इंडस्ट्रियल है बी नहीं है। दूसरी देखें ई एंड एफ, ई को देखें अगर तो ई भी इंडस्ट्रियल है एफ भी इंडस्ट्रियल है, ये ऑप्शन ठीक है। आखिरी सी देखें तो सी एंड डी कह रहे हैं, सी इंडस्ट्रियल है डी नहीं है, ये भी नहीं होगी। फिर डी कह रहे बी एंड एफ, बी को देखें बी नहीं है एफ है, तो इसमें जो है जो दूसरी ऑप्शन है ई एंड एफ, ई को अगर हम देखें तो ई भी हो रहा है इंडस्ट्रियल और एफ भी हो रहा है, तो हमारी इसमें सेकंड ऑप्शन इस सवाल की ठीक है, ये हमने टिक कर दिया। अगला सवाल देखिए विच टू सिटीज आर हिस्टोरिकल सेंटर, हिस्टोरिकल सेंटर ये वाली रो चल रही है हिस्टोरिकल। अब वो कह रहे ए एंड सी, ए नहीं है सी है, ये गलत हो गई। फिर बी एंड एफ, बी नहीं है एफ है, ये भी गलत हो गई। सी एंड एफ, सी है एफ है, ये देखिए ये कंडीशन पूरी मैच करी, दोनों पे टिक लगा हुआ है। और डी देखे बी एंड ई, तो बी नहीं है ई भी नहीं है, तो हमारी जो ये थर्ड ऑप्शन है ये इसमें करेक्ट है, टी एंड एफ दोनों जो है ना इसके अंदर लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 अगर हम देखें विच टू सिटीज आर हिल स्टेशन, ए एंड बी हिल स्टेशन में है, ए नहीं है और बी है, गलत। सी एंड ए, सी है ए नहीं है, गलत। बी एंड डी, बी है और डी भी है, ये ठीक ऑप्शन है। ए एंड एफ आखिरी, ए नहीं है एफ नहीं है, तो इसमें हमारी सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बी एंड डी दोनों जो है हिल स्टेशन है। चौथा क्वेश्चन है विच सिटी इज अ हिल स्टेशन एंड एन इंडस्ट्रियल सेंटर बट नॉट अ हिस्टोरिकल प्लेस। इसके अंदर कह रहे हैं कौन सी सिटी है जो कि हिल स्टेशन भी है इंडस्ट्रियल सेंटर भी है बट मगर हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है, हिस्टोरिकल इसको देखना है। अब वो पहली ऑप्शन दे रहे ई अगर हम देखें तो वो जो है हमारे पास इंडस्ट्रियल भी है, इंडस्ट्रियल के साथ साथ हिल स्टेशन भी है लेकिन हिस्टोरिकल नहीं है, ये देखें। तो इसमें जो है ना हमारा ई करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम एफ को देखें, एफ तो तीनों है, तो ये जो है ना गलत हो गया क्योंकि उसके अंदर ये क्या है कि नॉट हिस्टोरिकल प्लेस, एफ हिस्टोरिकल है। ए को देखें, ए के अंदर हिस्टोरिकल भी नहीं है हिल भी नहीं है, खाली इंडस्ट्रियल है। और अगर बी को देखें तो बी के अंदर हिस्टोरिकल नहीं है इंडस्ट्रियल नहीं है और हिल है, तो इसमें खाली जो ऑप्शन है वो हमारी पहली वाली फर्स्ट करेक्ट है। फिर जब क्वेश्चन 5 को देखें विच टू सिटीज आर नीदर हिस्टोरिकल प्लेसेस नॉर इंडस्ट्रियल सिटीज, मतलब हिस्टोरिकल भी नहीं होना चाहिए और इंडस्ट्रियल भी नहीं होना चाहिए। तो ए एंड बी पहले कह रहे हैं हिस्टोरिकल नहीं है और इंडस्ट्रियल है, बी भी यही है,
ये जो है वो हिस्टोरिकल नहीं है और साथ में इंडस्ट्रियल भी नहीं है। लेकिन इन दोनों का पेयर ए की वजह से ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। डी एंड ई को अगर हम देखें, डी हिस्टोरिकल नहीं है, इंडस्ट्रियल नहीं है, ई में ये इंडस्ट्रियल है, ये भी गलत हो गया। एफ एंड सी, एफ को देखें तो एफ हिस्टोरिकल भी है और इंडस्ट्रियल भी है, तो ये तो इधर ही गलत हो गया। बी एंड डी को देखें तो बी हिस्टोरिकल नहीं है और इंडस्ट्रियल भी नहीं है। डी को देखें तो वो भी जो है हिस्टोरिकल नहीं है और इंडस्ट्रियल नहीं है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो हमारी डी करेक्ट है। और इस तरह से हमारा जो सवाल है बड़ी आसानी से जल्दी से हल हो गया।